दिल्ली में एक बार फिर से चुनावी मौसम आ चुका है। इस बार किसकी सरकार बनेगी, इस पे हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ है मनोज मिश्र, जो 40 साल से दिल्ली को कवर कर रहे हैं। इस बार पहला हमारा सवाल होगा कि क्या आप फिर से 60 पार जाएगी? पिछली बार सर 62 थी सीट्स आपकी, उसके पहले 67 थी। क्या इस बार आपको लगता है फिर से 60 पार जाएगी आप? 60 पार की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि बेहतर स्थिति में बाकी दल क्या मतलब, जैसे यहाँ 3 दल हैं प्रमुख। कांग्रेस अभी हाशिए पर है लगातार कई चुनाव हारने से, और सीधा मुकाबला इस चुनाव में लग रहा है भाजपा और आम आदमी पार्टी में होना है। आम आदमी पार्टी इस बार थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति में इसलिए दिख रही है कि उस पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप काफ़ी संगीन हैं। उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जो उनकी मूल, जिसको हम यूएसपी कहते हैं या उनकी साख कहते हैं, उसी पर सवाल उठाया गया है। और उन्होंने एक प्रयोग किया कि मैं विक्टिम हूँ और मुझे सताया गया, मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया। ऐसा लोकसभा चुनाव में और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जनता ने इसको नहीं माना। तो थोड़ी सी ये संभावना लग रही है कि इस चुनाव में आम आदमी वैसा कुछ नहीं कर पाएगी जैसा पिछले 2 चुनाव में की है। दूसरा, भाजपा लगातार कई चुनाव जीतने के बाद, जैसे अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ और उससे पहले हरियाणा का चुनाव, जिन दोनों जगह कयास ये लगाए जा रहे थे कि भाजपा नहीं जीत रही है, लेकिन वहाँ चुनाव जीत गई। तो इससे भाजपा के कार्यकर्ता, उनका मनोबल थोड़ा ऊपर है। लड़ाई होगी, और मुझे लग रहा है कि अभी ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि 60 पार या उससे अधिक या उसके आसपास आम आदमी पार्टी रहेगी। बढ़त है, चूँकि अरविंद केजरीवाल जैसा कोई उनके पास, भाजपा के पास अभी स्थानीय स्तर पर नेता नहीं विकसित हो पाया है। तो सर ये पर्सनालिटी पे ही चुनाव लड़ा जाएगा जैसे आप बोल रहे हैं? अधिकांश, चूँकि दिल्ली में क्या है, अब देखिए, पहले एक इशू यहाँ बनाया गया कि फ्री जिसको कहते हैं, जिसको रेवड़ियाँ कहते हैं, पहले ये लोग इसको बताते हुए संकोच करते थे कि नहीं साहब, ये फ्री नहीं है, सरकारी पैसे से आप फ्री बिजली, फ्री पानी दे रहे हो। अब आपने देखा होगा कुछ दिनों से, अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने इसको रेवड़ियाँ को भी जैसे उत्सव की तरह मनाना शुरू किया है। अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार का ढंग अपने तरह से अलग है, आक्रामक होकर प्रचार करते हैं। और मेरा मानना ये है कि भाजपा को जो स्थिति चुनाव प्रचार के लिए करनी चाहिए थी वो कर नहीं पा रही है। नेता घोषित करे, आपकी जानकारी में होगा कि जब उन्होंने नेता 1993 में घोषित किया, उसका लाभ मिला। बाद में भी ये सिलसिला जब तक चला है तब तक भाजपा को लाभ मिला। जब से उन्होंने ये आखिर तक कन्फ्यूज़न रखा कि किसको नेता बनाएंगे, तो दिल्ली में कम से कम मेरा मानना है कि उनको नुकसान हुआ। और पिछले 2 चुनावों में वो उस तरह से वो सफलता उनको नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी। और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट को तो अपने पास ले ही आई है। अब इस चुनाव में देखते हैं क्या होगा। बल्कि भाजपा का भी एक बहुत बड़ा क्लास, जिसको हम मध्यम वर्ग कहते हैं, उसके भी वोट आए हैं। क्योंकि जो भाजपा का हम लोग कहते हैं यहाँ बेस वोट 32 से 38% है, वो प्राय उनको मिलता रहता है, लेकिन उसमें कोई बढ़ोतरी होती नहीं दिख रही है। ये आम आदमी पार्टी की बड़ी उपलब्धि रही है। तो जो पहला चुनाव था, हम जो बात करें 2015 के चुनाव की, तो उस बार जो है किरण बेदी थी बीजेपी का फेस, और वो भारी शिकस्त थी। सिर्फ 67 सीट्स आप जीत गई थी, सिर्फ 3 सीट हारी थी। उसके बाद मनोज तिवारी थे अगली बार। तो आपको क्या लगता है, क्या फेस चुनने में गलती हो रही है बीजेपी को? यानी मनोज तिवारी को डिक्लेयर उस तरह से नहीं किया था। किरण बेदी वाले में तो लास्ट मोमेंट में टिकट देंगे। आपको ध्यान में होगा कि 2013 के चुनाव में उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया। तो उस चुनाव में, और वो भी देर से हुआ, आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही थी। 2012 में आम आदमी पार्टी का वजूद आया है, वो उनका गठन हुआ। 2013 में वो चुनाव लड़ रहे थे। भाजपा को 4 सीटें कम आई, 32 सीटें वो जीते हैं।
4 सीटें उनकी रह गई। दोबारा मेरा मानना ये था कि अगर बीच में राष्ट्रपति शासन 2014 में लगा और जब 2015 में चुनाव हुआ तो बजाय किरण बेदी के फिर से हर्षवर्धन को अगर रिपीट करते और वो टेम्परामेंट लगातार चुनाव का उसी समय से 13 से ही जैसे बना था उसको आगे बनाए रखते तो अरविंद केजरीवाल उतने ताकतवर नहीं बनते। कांग्रेस के कमजोर होने का उनको लाभ मिला, लेकिन उन्होंने किरण बेदी से कोई मेरा गिला शिकवा नहीं है, बड़ी पर्सनालिटी है, देश की पहली महिला IPS थी, उनकी बड़ी कीर्ति है। अगर उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार इनको बनाना था तो इनको लगातार 2-3 साल दिल्ली की राजनीति में इन्वॉल्व करना था, हर मोहल्ले, क्योंकि वो जिस सीट से चुनाव उनको लड़ाया गया वो सीट ऐसी है, कृष्णनगर सीट, जो केवल मैंने जिसको खांटी भाजपा का गढ़ कहा जाता है कि रिफ्यूजी और बनिया जो पाकिस्तान से आए हुए माइग्रेंट हैं उनके और बाकी लोगों का है, मतलब वहाँ बीजेपी कभी हारी ही नहीं थी, लगातार अब 2 बार से वहाँ हार रही है। तो मेरा मानना ये है कि किरण बेदी में कोई दोष नहीं था, लेकिन किरण बेदी को लाने का तरीका जो था वो ठीक नहीं था। थोड़ा पहले से अगर लाते तो मुकाबला ढंग का होता। और जितने ताकतवर आज अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं देश की राजनीति में भी, उन्होंने पंजाब भी जीता, गुजरात में भी अपने विधायक जीते, कई राज्यों में राष्ट्रीय पार्टी बन गए। अगर उस समय भाजपा ठीक से तैयारी करती या उससे पहले कांग्रेस, तो मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल को रोका जा सकता था। अब तो रोकने का दूसरा तरीका होगा। अब तो मान लीजिए अगर भ्रष्टाचार में उनको दोषी पब्लिक मानेगी, को अदालत उनको मान रही है, नहीं मान रही है तो लंबा चलेगा, अदालत की प्रक्रिया तो लंबा है, लेकिन अगर पब्लिक उनको दोषी नहीं मान रही है तो फिर उनको हराना कठिन है। तो इस बार भी लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल और आप जो हैं जीतेंगे दिल्ली में। 60 पार होना शायद मुश्किल होगा, देखेंगे। चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, नतीजे आएंगे, हम एक बार फिर से